अब पहला सेंटेंस क्या होगा आपका? शाबाश बताएं। हाँ, सिंगापुर का बड़ा एग्जाम्पल है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग्स देनी, हाँ हिट करेंगे ना बेटा, ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपको नहीं देनी, आपको हिट करना है पैराग्राफ की तरह। हैं यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे आते हैं कि अगर हम इसको इसको हैंडल करें, इसका पहला हम सेंटेंस क्या होगा? नो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्या होगा हमारा पहला सेंटेंस? शाबाश बताएं। सवाल हमारा ऊपर वाला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस वाज ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रेटजी पॉलिटिकल विल। आप इसे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? आप अगर डिसएग्री करेंगे तो बताएंगे ना प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, इसलिए स्ट्रेटजी भी और पॉलिटिकल विल भी फेलियर है। ये एक बच्चे ने लिखा है, काजिम ने लिखा है, और काजिम के बाद जफर ने लिखा है, उसके बाद हमारा एक बच्चा है नाजिश ने लिखा है। शाबाश। जफर के बाद नाजिश ने लिखा है, मैं देख रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ इनको। ये 3 बच्चों ने लिखे हैं भाई, जल्दी जल्दी में। जो पहले लिखेंगे उसके मैं कॉपी करूंगा, सबका नहीं होगा। पहले वाले जो नो प्रॉपर पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स बट वन ऑफ द सक्सेसिव, देखें वन ऑफ द वन वन बट ऑन पार्ट ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट these resources were not utilized properly. Pakistan, a country having a vast resource such as renewable energy, non-renewable energy, is facing dilemma of improper, जबरदस्त, सही है, ये भी सही है। No proper utilization resources is one of the major reasons होगा भाई, आकाश भाई, reasons होगा। सिराज ने लिखा it is fact that we have lot of resources due to the lack of political will we are unable to utilize रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे। तो इस तरह आपको हिट करना है सवाल को। मैंने आपको बताया मैं आपको कौन कौन सी चीजें सिखा रहा हूँ। फिर सी ऐसे सवाल अटेम्प्ट करना, फिर सी ऐसे सवाल अटेम्प्ट करना, देखें अभी, फिर सी ऐसे सवाल अटेम्प्ट करना और ऐसे लिखना। तो अब देखें, ये हमने देखा, हम बच्चों ने लिखा है, ये हमारे पास हैं पांच बच्चों ने लिखा है। तो 5 बच्चों का मैंने आपके सामने रखा है, मैंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है। अजहर ने लिखा है पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद मेनी रिसोर्सेज बट अनफॉर्चुनेटली नो यूटिलाइज्ड। नो यूटिलाइज गलत है भाई, नो यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द सक्सेस बट देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ। देखें, आपको लैंग्वेज भी सही करनी होगी। अजहर भाई आपने पॉइंट तो सही रेज किया है। हाँ, ये मैंने टाइप किया है आपका, यहाँ देखें। अली रजा ने देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट पाकिस्तान इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्स अनफॉर्चुनेटली इट इज बीन due to the lack of success. Sajda, no proper utilization resources is the key factor of energy in Pakistan because lack of effective utilization has created many problems of energy, which leads a country to economic backwardness. इस तरह लिखा है। मुदस्सर ने भी लिखा है अभी, पाकिस्तान इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बट सैडली प्रीवियस गवर्नमेंट एंड मेन स्ट्रीम रिजीम हैव नॉट शोन इंटरेस्ट इन। जबरदस्त, वेरी गुड, अच्छा लिखा है। अब आते हैं कि ये मैंने जितने भी बच्चों ने लिखे हैं, अब इसमें से आप खुद चूज करें। अब इसमें से खुद चूज करें। ये आपका हो गया भाई, यहाँ पे 4 आ गए, आप खुद चूज करें आपको कौन सा पसंद आ रहा है। 5 हो गए और ये छठा हो गया। अब इतना टाइम नहीं है कि हम सबका पढ़े ना, तो हमने सिलेक्ट किए हैं ये 6, देख लें आप। फैजान ने भी अभी लिखा है पाकिस्तान हैज लॉट ऑफ रिसोर्सेज बट ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट पुअर मैनेजमेंट लैक ऑफ पॉलिटिक्स बाय द सक्सेसिव गवर्नमेंट आर फेल टू यूटिलाइज। अच्छा है फैजान भाई, जबरदस्त, सही है। यहाँ स्पेस कम है ना, वरना यहाँ रखता मैं आपका। आकिब ने लिखा है पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद मेनी रिसोर्सेज अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज अ ब्लेम गेम। जबरदस्त, वेरी गुड। मुदस्सर का देखा है, मुदस्सर भाई देखा है, सबका देखा है। हाँ, अब आप मुझे बताएं इसमें से आपको कौन सा चूज करना है। देखिए, कंपटीशन नहीं है, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ लिखना। फौजिया ने, अलियसन ने लिखा है, अलियसन ने लिखा है पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट फेसेस द एनर्जी क्राइसिस सिंस डिकेड बट द मैनेजमेंट ऑफ कंट्री इज वीक। ये इस तरह नहीं होगा। रिसोर्सेज कहाँ हैं?
रिसोर्सेज अली हसन ने लिखा ही नहीं, फौजिया पाकिस्तान हैज लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बट present previous government have not no interest to pay attention to bring economic changes through proper। देखें, इस तरह आपको असेसमेंट नहीं होती है कहीं भी एकेडमी में, ऑनलाइन में, किसी भी बच्चे की इस तरह असेसमेंट नहीं होती। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपके सामने मैंने टाइप किया, ये मैंने लिखा है, ये भी मैंने नहीं लिखा ना, आप लोगों ने लिखा है ना, मैंने तो नहीं लिखा ना भाई, मैंने नहीं लिखा, ये आपने लिखा है। आपकी असेसमेंट भी हो रही है, गलतियां भी निकाल रहा हूं, ऑनलाइन बता रहा हूं कि बेटा ये इस तरह नहीं होगा। एकेडमी आपको सिर्फ बताएगी, चली जाएगी। आप जाएं ऑनलाइन क्लास में, एकेडमी वाला बताएगा, कहता है भाई घर जाओ, लेकिन यहाँ आपको मैं गलतियां इसलिए निकाल रहा हूँ। आप देखें कुछ बच्चे शर्मिंदा होते हैं हरू भरू खाम खा, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता कि अगर आपकी गलती निकल रही है और आप मतलब गिल्टी फील करते हैं, गिल्टी फील ना करें। जफर ने फिर दोबारा लिखा है, डिस्पाइट huge reserves of energy, Pakistan has been going through the energy crisis owing to improper utilization of energy due to the less attention of the successive government toward development। हाँ, ये जबरदस्त है, ये अच्छा, अब अच्छा लिखा है, उससे पहले वाले से अच्छा लिखा है जफर भाई ने। आप खुद ही पढ़ें। देखें, आप इनबॉक्स में मुझे ये बताएं, आप इनबॉक्स में पढ़ रहे हैं एक दूसरे का, अगर मैं यहाँ ना रखूं, थोड़ा सा मुझे ये क्लियर करें, सपोज कि अगर मैं यहाँ पे नहीं रखता, मैं रखता इसलिए हूँ जैसे मैं गलतियां निकाल सकूं, तो मुझे ये बताएं कि आप एक दूसरे का जब इनबॉक्स में आता है तो पढ़ते हैं कि इसने किस तरह लिखा है, इसने किस तरह, इस तरह, क्योंकि मैंने सबको कहा है आप पब्लिक करें, आप सारे के सारे। देखें, जब हम टीचर्स के पास पढ़ते थे तो हम कापी ऐसे छुपा के टीचर को कहते थे सर ये तो मेरा तो देखें, तो वो टीचर और बच्चे के बीच में होता था, वो टीचर और बच्चे के बीच में होता था। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एवरीथिंग इज पब्लिक, पब्लिक किया है। ये ग्रुप डिस्कशन टाइप है भाई, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ये हमारे अंदर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, बच्चे एक दूसरे की गलतियां खुद निकाल रहे हैं कि यार यहाँ पे गलती किसने। पाकिस्तान विद प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बट पार्ट ऑफ सक्सेस गवर्नमेंट दीज रिसोर्सेज। यहाँ पे एक जफर ने एक ये भी लिखा था, मैंने ये टाइप किया है कॉपी, यहाँ देखें, यहाँ देखें जफर ने ये भी लिखा है। अब आप मुझे बताएं, चलें, पाकिस्तान अ कंट्री हैविंग अ वास्ट रिसोर्सेज सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी जफर का था। एनर्जी यहाँ देखें, इज फेसिंग डिलेमा एंड इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जहरा ने अब लिखा है, जहरा ने अब लिखा है एनर्जी क्राइसिस हैज बीन, क्राइसिस पिलुलर दिया है, फिर हैज बीन, इस तरह नहीं होगा भाई। देखें, आप बात को समझें, अगर आप इस तरह लिखते हैं ना क्राइसिस, अगर आप क्राइसिस लिखते हैं, देखें आप क्राइसिस, ये सिंगुलर है, अगर इसका पिलुलर बनाएंगे तो ये पिलुलर इस तरह होगा। समझे, थोड़ा सा पहले ही सेंटेंस में आपने गलती की है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, बाकी वाला मेजर इश्यूज पाकिस्तान फॉर मेनी इयर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी फेलियर, स्ट्रेटेजिक फेलियर, प्लानिंग की स्पेलिंग गलत है, एंड अ पॉलिटिकल विल ऑन द पार्ट ऑफ द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स होगा बेटा। ऑल द पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिपीटेडली की स्पेलिंग गलत है, ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द फेलियर ऑफ मीटिंग, एनर्जी की स्पेलिंग गलत है, ऑफ द, हाँ कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ ओके ओके, अच्छा लिखा है आपने, अच्छा ट्राई, सारे अच्छे ट्राई कर रहे हैं। अब आते हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा टॉपिक था नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हमारा ये टॉपिक था। तो अब मुझे बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपने पढ़ लिया होगा। जफर का ये वाला काटते हैं, ये वाला नीचे वाला रखते हैं, आपको कौन सा सही लग रहा है, शाबाश मुझे बताएं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विच वन इज द गुड वन, शाबाश। Through the energy crisis owing to improper utilized energy resources due to the less attention of successive governments toward the development of energy। अब आप खुद ही हिसाब किताब करें, अब मैं यहाँ से गलतियाँ निकालता हूँ आपको। पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स बट ऑन पार्ट, ये गलत है, ऑन पार्ट ऑफ द सक्सेसिव, बट सक्सेसिव गवर्नमेंट, बट ऑन पार्ट ऑफ, ये सेंटेंस देखें, आप खुद सेंटेंस को कंफ्यूज ना करें। ऑन पार्ट ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट दीज, आप इसको यहाँ से काटें, आप यहाँ लिखें बट दीज रिसोर्सेज वर नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली, यहाँ इसको लेके आए, ऑन दी पार्ट ऑफ, इसको लिखें, ऑन दी पार्ट यहाँ रखें इस तरह। अगर आपको ऑन दी पार्ट डालना भी है, हाँ, तो आप इसको यहाँ रखें, तो आप बट दीज रिसोर्सेज, समझ आ रहा है।
हाँ, नाइज सुल्तान आई हैं, अभी सर लिख रही हैं। तो यहाँ देखें, बट दीज रिसोर्सेज वर नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली ऑन दी पार्ट ऑफ, तो समझ आ रहा है आपको, ये काजिम ने लिखा था, काजिम ने लिखा था, पाकिस्तान लेक्स इन अ प्रॉपर मैनेजमेंट of the resources which lead to shortage of crisis. Moreover, it has adverse effects. Effects की स्पेलिंग गलत है, ये affects यहाँ पे आपकी गलत है भाई। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ affects यहाँ affects सही है या गलत है, आप मुझे बताएं। It has, आप लोग मुझे बताएं, it has adverse effects, तो ये वाला affects सही है या गलत है, आप खुद ही हिसाब लगाएं भाई, मुझे ना बोलें, आप खुद ही अपनी गलती निकालें ना, हम तो डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो आपको किस तरह इंप्रूव कराना है राइटिंग स्किल ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड क्राइज। मोर एवर इट है, इट इज फैक्ट दैट वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्स नहीं होगा, समझे, वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्स नहीं, रिसोर्सेज। Due to the lack of political will, we are unable to utilize major resources in proper way. Pakistan is blessed with many resources, but unfortunately no utilize, no utilize गलत है, no utilize ये वाला सेंटेंस सारा गलत है, इसको मैं काट देता हूँ। आगे चलते हैं, पाकिस्तान लेक्स हो गया, इट इज फैक्ट वी हैव रिसोर्सेज, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद है नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यहाँ देखिए, नो प्रॉपर रिसोर्सेज इज द की फैक्टर ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, मेनी प्रॉब्लम एनर्जी व्हिच लीड्स, यहाँ व्हिच लीड होगा, लीड अ कंट्री, कंट्री टू, यहाँ टू आएगा भाई, यहाँ आपने टू की गलती की है, टू आपका आएगा, ठीक है। टू economic backwardness by not using the different resources of energy such as coal, wind, समझ आ रहा है, wind, water in a proper manner। क्लियर है आपका, क्लियर हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को या जाया हो रहा है। डिस्पाइट ह्यूज रिजर्व्स ऑफ एनर्जी, पाकिस्तान हैज बीन गोइंग थ्रू एनर्जी क्राइसिस ओविंग टू इम्प्रॉपर। कौन सा सही है, कौन सा सिलेक्ट करें, शाबाश मुझे बताएं, शाबाश मुझे बताएं कौन सा सिलेक्ट करें। लास्ट वन, अच्छा लास्ट वन किसी और का है, साजिदा कह रही हैं कि, कोई बच्चे कह रहे हैं कि चौथा, चौथा वाला जबरदस्त, चौथे किसका है भाई, चौथे के वोट आ गए हैं भाई, वोट समझ आ रहा है, ये चौथे वाले को नीला कर देता हूं, चौथा भाई, चौथा। देखिए अब आप खुद ही बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप देखें, आपको फोर्थ इज माइन, साजिदा का है, शाबाश, गुड, तालियां हो जाएं साजिदा के लिए, तालियां हो जाएं। देखें मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप देखें, मैं वोटिंग करा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि इसका अच्छा है इसका वो है। आपको जब 10 कापियां मिलेगी ना बेटा, 10 कापी, 5, 50, 100 कापी मिलेगी, तो आप कापी देख के फेंकते हैं, इस तरह फेंकते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये वाली सही है। तो आप ऐसा लिखें कि आप मुझे ना कहें कि सर मैंने अब अच्छा लिखा, आपको खुद पता चले कि आपको हर दोबारा पढ़ने में भी मजा आए, आपको हर दफा पता चले कि आपको मजा आए कि यार वाह कमाल का मैंने लिखा है, कमाल का मैंने लिखा है, मैं अच्छा लिखता हूँ, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार बस मेरे से नहीं होने वाला काम, तो यू विल नेवर इम्प्रूव। हमारा डिस्कशन बेस्ड है ना, देखें हम सारे बच्चों ने लिखा है डिस्कशन बेस्ड है। सिंपल सीख रहे हैं, पहले हम सिंपल सीख रहे हैं बेटा, पहले हम सीख रहे हैं कि पैराग्राफ आप लोगों को आ जाए, उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग के साथ अंग्रेजी बेसिक आनी चाहिए। हाँ, आपका टॉपिक देखिए, हम फोकस कर रहे हैं कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। हाँ, आप देखें कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में अगर काज पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें काज लिखना है। देखिए अब यहाँ हम नीचे आते हैं, यहाँ नीचे आते हैं कि हमसे पूछा क्या जाता है और हम लिखते क्या हैं। काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ वुमेन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी कुड स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, कुछ stabilize democracy and boost economic development. Comment on this statement within context socio-economic of Pakistan। आप मुझे बताएं इसमें क्या पूछा जा रहा है, पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं।
बोथ काइंड्स होते हैं, बोथ काइंड्स होते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? वुमेन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डिस्टेबलाइज डेमोक्रेसी एंड बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या पूछा जा रहा है? शाबाश, बताएं, कमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि वुमेन, देखें, वुमेन एक्टिव, ये सीएसएस का पेपर है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, तो ये सीएसएस का पेपर है। ये 3 चीजों पे काम करें, काज किस तरह लिखना है, इफेक्ट किस तरह लिखना है, सजेशन, सवाल को समझे। वुमेन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को डिस्टेबलाइज, कैन स्टेबलाइज डेमोक्रेसी, बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये पूछ रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बताएंगे हाँ वो किस तरह है, आप सजेस्ट देंगे। तालीम उनको देनी चाहिए, प्रॉपर इंपॉर्टेंस ऑफ वोट होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए वुमेन के, वुमेन को अवेयरनेस देनी चाहिए, इंक्रीज वुमेन सीट पार्लियामेंट, वुमेन अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो आप इस तरह 5 हेडिंग्स बनाई और नीचे पैराग्राफ शुरू कर दिया। मतलब पैराग्राफ, आपको हेडिंग्स अगर बनाने आ जाए ना 5 मिनट के अंदर, सवाल को समझ के हेडिंग्स जिस बच्चे को आ गई ना, इम्तिहान गया। कोई भी इम्तिहान आप उड़ा देंगे, खा जाएंगे, एग्जाम को खा जाएंगे आप, कच्चा चबा जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए। मेरे ख्याल में मजा आया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच। कुछ ना कुछ आप